हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारी लास्ट वीडियो में हमने फोकस किया था सभी न्यूली मैरिड कपल्स को और ऐसे सभी लोगों को जो अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है, आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। और हमारी आज की वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं सभी सीनियर सिटीजन्स को। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है। वो आप खुद हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर आपके इन लॉज हो सकते हैं। देखिए, 60 साल की एज के बाद जहां हमें बहुत जल्दी हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है और हमें फ्रिक्वेंटली मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वहीं इंश्योरेंस कंपनीज सीनियर सिटीजन्स को पॉलिसी देने से बचती हुई नज़र आती हैं। ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स के केसेस या तो प्री मेडिकल स्क्रीनिंग में ही रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर उन पे हैवी लोडिंग के साथ उनको कंसिडर किया जाता है। बीइंग अ सीनियर सिटीजन, इस एज तक आप किसी ना किसी डिजीज़ के साथ डायग्नोज हो चुके होते हैं और सीनियर सिटीजन पॉलिसीज़ में सभी पीईडीज़, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को या तो ज़्यादातर कंपनीज एक्सक्लूड कर देती हैं या फिर 3 से 4 साल के टाइम पीरियड के बाद कंसिडर करती हैं। और दोस्तों, अगर इन सारी चीज़ों से आप बच भी जाओ तो सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली पॉलिसीज़ का प्रीमियम इतना ज़्यादा होता है कि ज़्यादातर लोग या तो ये पॉलिसी परचेज ही नहीं कर पाते या फिर अगर परचेज कर लेते हैं तो उसके बाद पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का प्रीमियम या तो हर साल या फिर एवरी 5 ईयर में इंक्रीज़ होता है और सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल आपके फ़ायदे की बात में हम आपके साथ सिर्फ प्रॉब्लम्स ही शेयर नहीं करते बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। सो टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस एन अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स, स्टार हेल्थ सीनियर सिटीजन्स रेड कारपेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। और आज की हमारी वीडियो में हम रेड कारपेट पॉलिसी के सिर्फ फीचर्स और बेनिफिट्स ही डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि इसके सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि पॉलिसी परचेज करते वक्त आपके मन में कोई डाउट ना रहे और पूरी क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ आप अपने लिए एक अच्छी पॉलिसी परचेज कर पाएं। दोस्तों, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मेरी कंपनी काकरान इंश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड भारत के लगभग सभी स्टेट्स में हेल्थ, जनरल और लाइफ इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप मन बनाती हैं ये सीनियर सिटीजन पॉलिसी परचेज करने का या कोई और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने का या फिर आप मुझसे कोई पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फ़ायदे की बात। जी हाँ दोस्तों, स्टार हेल्थ सीनियर सिटीजन्स रेड कारपेट हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसे सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है और किसी भी सीनियर सिटीजन को ये पॉलिसी परचेज करने के लिए किसी प्री मेडिकल स्क्रीनिंग से नहीं गुजरना पड़ता। यानी कि आपको पॉलिसी लेने से पहले या पॉलिसी लेने के लिए किसी तरह के मेडिकल टेस्ट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, अगर आप अपने कंफर्ट से कोई टेस्ट कराना चाहें जैसे बीपी, शुगर या स्ट्रेस से रिलेटेड आप कोई टेस्ट कराते हैं और उसकी रिपोर्ट आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट कराते हैं तो उसके बेसिस पे आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके एनुअल प्रीमियम पे आपको 10% डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराती है। और ये डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट ईयर ही नहीं बल्कि आप एवरी ईयर अपने रिन्यूअल प्रीमियम पे भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको एवरी ईयर ये टेस्ट कराने हैं और उसकी रिपोर्ट सबमिट करा देनी है अपनी इंश्योरेंस कंपनी में। हाँ, ये जो टेस्ट आप कराते हैं ये कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल से ही आपको कराने हैं और 45 डेज़ के अंदर अंदर ये टेस्ट आपको सबमिट कराने होते हैं।
रेड कारपेट पॉलिसी का प्रीमियम इसके सभी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में न सिर्फ कम रखा गया है बल्कि कांस्टेंट भी रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि जिस प्रीमियम पे आप ये पॉलिसी परचेज करेंगे लाइफ टाइम के लिए वो प्रीमियम आपका फिक्स हो जाएगा और आपकी बढ़ती हुई एज के साथ आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। पॉलिसी के प्रीमियम इंस्टॉलमेंट ऑप्शन की मदद से आप पॉलिसी का प्रीमियम एनुअल मोड के साथ साथ हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में भी डिपॉजिट करा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपकी सभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी पीईडीज को केवल 1 साल के बाद ही पॉलिसी में कंसिडर कर लिया जाता है। इसके अलावा आप पूरे साल में कोई भी कंसल्टेंसी किसी डॉक्टर से लेते हैं या ओपीडीज आप लेते हैं, उसका रिम्बर्समेंट भी आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से करा सकते हैं, राइट। इसके अलावा दोस्तों पॉलिसी में सभी इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ सभी तरह के डे केयर ट्रीटमेंट्स को भी कंसिडर किया गया है। देखिए होता क्या है कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उससे पहले आपकी कोई मेडिसिन या डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कराते हैं या ओपीडीज आपकी चल रही होती हैं, तो वो भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन से 30 दिन के पहले तक आपके इस तरह के कोई भी एक्सपेंसेस हैं उसका रिम्बर्समेंट भी आप कंपनी से ले सकते हैं और इसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाता है। सो 30 डेज का यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए यहाँ पे कोई टाइम पीरियड, टाइम बाउंडेशन आपको नहीं दी गई है, बल्कि यहाँ पे आपको एक अमाउंट फिक्स किया गया है और वो अमाउंट है 7% ऑफ योर सम इंश्योर्ड और वो भी इनफैक्ट डिपेंड करेगा कि आपने पॉलिसी में कितना सम इंश्योर्ड लिया है, उसके हिसाब से आपका एक अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है। इसके अलावा पॉलिसी में सभी तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, एडवांस ट्रीटमेंट और इमरजेंसी एम्बुलेंस को भी कवर किया गया है। तो दोस्तों कुल मिला के प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये प्रोडक्ट परचेज करने का डिसीजन लेने से पहले आपके लिए बहुत ही जरूरी है इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी समझ लेना। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन से हमारा मतलब है पॉलिसी में कोपेमेंट क्या है, सब लिमिट्स क्या है और एक्सक्लूजन्स क्या है, और ये सब डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट में कोपेमेंट की। दोस्तों प्रोडक्ट को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड पे और दूसरा 15 लाख से लेके 25 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड पे। तो पहले हम 10 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड की बात करते हैं, राइट। सो 10 लाख रुपए तक का अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो उस केस में किसी भी पीईडी क्लेम के लिए, यानी कि कोई भी ऐसा क्लेम जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड है, यानी कि कोई भी ऐसी डिजीज जो आपको पॉलिसी लेने से पहले से थी और उसको आपने पॉलिसी में डिस्क्लोज किया है और उसी पर्टिकुलर डिजीज को लेके अगर आपका कोई क्लेम आता है तो उस केस में 50% का कोपेमेंट लगेगा। यानी कि अगर 5 लाख रुपए का क्लेम आता है तो 50% यानी कि 2.5 लाख रुपीज़ आपको शेयर करना है और 2.5 लाख रुपए कंपनी अपनी तरफ से पे करेगी, राइट। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के अलावा कोई और हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उस केस में 30% का ही कोपेमेंट लगने वाला है। यानी कि 5 लाख के क्लेम पे लगभग 1,80,000 रुपये आपको बेयर करना है और 3,20,000 रुपये आपकी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, राइट। इसके अलावा यहीं पे अगर आपने 15 लाख या उससे ज़्यादा का सम इंश्योर्ड लिया है तो फिर पीईडी या नॉन पीईडी दोनों तरह के क्लेम में केवल 30% का ही कोपेमेंट लगने वाला है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन को लेके भी, रूम रेंट को लेके कुछ कैपिंग लगाई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड लिया है तो 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड आपको रूम रेंट के लिए मिल जाता है पर डे बेसिस पे। यानी कि अगर आपका 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है तो आप 5,000 रुपये के किसी भी रूम के लिए एलिजिबल है। ये अमाउंट बढ़ते हुए सम इंश्योर्ड के साथ आपका इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे 7.5 लाख से 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड पे ये अमाउंट आपका 6,000 रुपये हो जाता है, 15 लाख पे 7,000 है, 20 लाख के लिए 8,500 रुपये का रूम आप ले सकते हैं और 25 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए आप 10,000 रुपये तक का रूम रेंट पे कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये बात है नॉर्मल रूम रेंट की। लेकिन यहीं पे अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है और आप हॉस्पिटलाइज होते हैं फॉर इन आईसीयू, तो आईसीयू के केस में आपको अगर आपका सम इंश्योर्ड 1 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में है
तो आपको बेसिकली 2% आपके सम इंश्योर्ड का एज अ रूम रेंट मिलता है, यानी कि 10 लाख पे आपको 20,000 रुपये मिल जाएगा और 5 लाख पे आपको 10,000 रुपये तक का आईसीयू चार्जेस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट का है तो फिर आपका एक्चुअल आईसीयू का जो भी चार्जेस होगा वो आपकी कंपनी बेयर करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आपको ज़रूर लेना चाहिए, या तो 15 लाख या उससे ज़्यादा सम इंश्योर्ड आपको लेना चाहिए, क्योंकि 15 लाख पे आपका आईसीयू का एक्चुअल एक्सपेंस कंपनी बेयर करती है और यहाँ पे नॉर्मल रूम रेंट के लिए भी आपको 7,000 रुपये मिल जाते हैं, जो कि एक सफिशियंट अमाउंट है, राइट। इसके अलावा अब बात करते हैं पॉलिसी की सब लिमिट्स की। देखिए पॉलिसी में बेसिकली सब लिमिट लगाई गई है, दो तरह की पॉलिसीज होती हैं आपकी। ये है आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी और ये है आपकी फ्लोटर पॉलिसी, राइट। सो दोनों ही तरह के प्रोडक्ट में बेसिकली 3 पैरामीटर पे आपकी सब लिमिट लगाई गई है। फर्स्ट है आपका डिजीज कैटरेक्ट, राइट, तो किसी भी कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए आपको पैसा मिलता है। किसी भी क्रिटिकल इलनेस जैसे आपका हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैंसर है, या फिर कोई डायलिसिस आपको कराना है, इस तरह के क्रिटिकल इलनेस के लिए आपकी सब लिमिट लगी हुई है। और मेजर सर्जरीज के लिए भी आपकी सब लिमिट लगी होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट के लिए। तो कैटरेक्ट के लिए अगर 1 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो आपको एक साल में 15,000 रुपये मिलता है इंडिविजुअल पॉलिसी में। लेकिन जैसे जैसे आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज होता चला जाता है आपका कैटरेक्ट का जो एलिजिबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 लाख रुपए का अगर आपका इंश्योरेंस कवर है तो उसमें आपको 30,000 रुपये एक साल में कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए मिल जाते हैं। और ये एलिजिबिलिटी आपकी एक साल के लिए है। नेक्स्ट ईयर आप वापस एलिजिबल हो जाते हैं इस 30,000 रुपये के क्लेम के लिए, राइट। इसी तरीके से अगर कोई क्रिटिकल इलनेस के साथ आप डायग्नोज होते हैं तो वहाँ पे भी बढ़ते सम इंश्योर्ड के साथ आपकी एलिजिबिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है। और अगर 15 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस कवर है तो आप किसी भी क्रिटिकल इलनेस के लिए 4 लाख रुपए के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है और 25 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड पे आपकी एलिजिबिलिटी बनती है 5 लाख रुपए की, राइट। इसी तरीके से किसी भी मेजर सर्जरी में आप अगर 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो मेजर सर्जरी के लिए आपको 3 लाख रुपए मिलते हैं और 25 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड पे आपको 3,50,000 रुपये मेजर सर्जरीज के लिए मिल जाते हैं, राइट। तो ये हमने बात की इंडिविजुअल पॉलिसी अगर आपने ली है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ ने अपने नाम पे पॉलिसी ली है एज अ फ्लोटर पॉलिसी तो यहाँ पे ये डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है। देखिए यहाँ पे फ्लोटर पॉलिसी इस प्रोडक्ट में आपको 10 लाख से कम अमाउंट के लिए नहीं मिलती है, राइट। इंडिविजुअल आप लाख रुपए की भी ले सकते हैं, 25 लाख भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप एक फ्लोटर पॉलिसी लेंगे, 2 लोगों के लिए लेंगे कम से कम, तो आपको 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेना ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर आप 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो कैटरेक्ट के केस में आपको किसी भी एक मेंबर के लिए 25,000 रुपये मिलेगा एक साल में और दोनों मेंबर्स के लिए आपको 45,000 रुपये मिल जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक साल में आपने एक आंख का ऑपरेशन कराया और सेकेंड आई के ऑपरेशन के लिए आप सेकेंड ईयर का वेट कर सकते हैं, राइट। आप वापस इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरीके से लेकिन यहाँ पे अगर आपने 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया है तो एक मेंबर को 40,000 रुपये मिल जाते हैं कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए और दूसरे मेंबर को, मतलब अगर दोनों मेंबर्स लेते हैं तो 70,000 की आपकी एलिजिबिलिटी मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी डिसेंट अमाउंट है, राइट। इसी तरीके से क्रिटिकल इलनेस में पर मेंबर फॉर एग्जांपल आपने 15 लाख रुपए का रिस्क कवर लिया है तो पर मेंबर आपको 4 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे अगर एक मेंबर को क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है तो आपको 4 लाख रुपए का हॉस्पिटल एक्सपेंस कंपनी बेयर करेगी और अगर दोनों मेंबर्स को क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है तो टोटल 7 लाख से ज़्यादा का आपका बिल कंपनी बेयर नहीं करती है। तो यानी कि दोनों मेंबर्स के लिए एलिजिबिलिटी है 7 लाख की और एक मेंबर के लिए एलिजिबिलिटी है 4 लाख रुपए की। इसी तरीके से सभी मेजर सर्जरीज के केस में अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए का आपके पास है तो फिर एक पर्सन एलिजिबल होगा 3 लाख रुपए के अमाउंट के लिए और दोनों पर्सन अगर किसी मेजर सर्जरी के लिए जाते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपए तक का अमाउंट उसके लिए पे करती है, राइट। आगे हम बात करते हैं पॉलिसी में इमरजेंसी एम्बुलेंस कवरेज की।
राइट। तो देखिए पॉलिसी में इमरजेंसी एम्बुलेंस के जो चार्जेस हैं आपको अगेन आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से मिलते हैं। अगर आपने 5 लाख से कम सम इंश्योर्ड के लिए आपने अप्लाई किया है तो 600 रुपये पर विजिट आपको मिलता है एम्बुलेंस एज एन एम्बुलेंस चार्जेस, और 1 साल में 2 बार आप ये क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 1200 रुपये आपको मिलेगा। वहीं पे जैसा हमने आपको सजेस्ट किया कि आप ये पॉलिसी 15 लाख के लिए अगर लेते हैं तो बहुत बहुत आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि 15 लाख पे यहाँ पे आपको पर विजिट 1500 रुपये मिल जाते हैं, और ये क्लेम आप अगेन 2 बार कर सकते हैं, और 3000 रुपये आपको पूरे साल में एज एन एम्बुलेंस एक्सपेंस मिल जाता है। इसके अलावा प्री हॉस्पिटलाइजेशन हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होने से 30 दिन पहले तक का जो भी एक्सपेंस होगा कंपनी बेयर करेगी, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो टाइम है उसको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाता है। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए यहाँ पे कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया है, बल्कि आप अपने सम इंश्योर्ड का 7% अमाउंट 7% ऑफ योर सम इंश्योर्ड आप पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब वहाँ पे भी अगेन कैपिंग लगाई गई है कि अगर आपका सम इंश्योर्ड 7.5 लाख रुपए तक का है या उससे कम है तो मैक्सिमम आप 5,000 रुपये ही यूज़ कर पाएंगे। 10 से 15 लाख के लिए ये अमाउंट 7,000 रुपये है, और 25 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड पे आप 10,000 रुपये तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 10,000 रुपये भी आपके लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें आपको डॉक्टर की फ़ीस या मेडिसिन वगैरह के लिए ही ये एक्सपेंस यूज़ करना होता है, राइट। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पॉलिसी में कुछ स्पेशल फीचर्स भी दिए गए हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि आउट पेशेंट कंसल्टेंसी चार्जेस भी कंपनी आपको यहाँ पे बेयर कर लेती है। तो आप आउट पेशेंट बेसिकली कंसल्टेंसी होती है आपकी डॉक्टर्स की, कोई आप ओपीडीज़ में जा रहे हैं, डॉक्टर को फीस आपने पे करनी है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। तो यहाँ पे भी अगर सपोज़ कीजिए आपने अगर 15 लाख रुपए का रिस्क कवर लिया है तो आपको 1800 रुपये के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होती है, और 1 साल में पूरा 1800 रुपये आप डॉक्टर की फ़ीस के लिए भी कंपनी से ले सकते हैं, राइट। लेकिन यहीं पे अगर आपकी फ्लोटर पॉलिसी है तो फिर यहाँ पे 1800 रुपये जो बेसिकली आप एलिजिबल होते हैं एक मेंबर के लिए, और दोनों मेंबर्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है 3000 रुपये, राइट, पर पॉलिसी पीरियड। सो this is one of the special feature, and second special feature of this product is health checkup, right। तो हेल्थ चेकअप कब आपको मिलता है कंपनी से? जब आप पूरे साल कंपनी से कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर या ईयर के एंड पे कंपनी आपको एक फैसिलिटी देती है कि आप अपने मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं, और उसका एक्सपेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, एज अ रिम्बर्समेंट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपने 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया है तो आपको 2000 रुपये के मेडिकल टेस्ट कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, राइट। और अगर आपकी फ्लोटर पॉलिसी है तो एक मेंबर को 2000 के टेस्ट मिलते हैं, और दोनों मेंबर्स 3500 रुपये के मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, चेकअप आप अपनी चॉइस के हिसाब से करा सकते हैं, और उसका रिम्बर्समेंट आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। सो आई होप आप सभी को ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आया होगा। आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप मेरे साथ एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट अपने लिए परचेज कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू सून बैक।